Hello dear children, welcome to my EVS video class. I am sure children you all are doing good. You all are keeping in good health, taking good care of yourselves and following all the safety precautions as well as all the COVID protocols. COVID is not over as yet, so we need to follow all the COVID protocols and we need to follow all the safety precautions. And do take very good care of yourselves, listen to parents, be obedient children and stay happy, healthy and safe. And as you can see children on the board, chapter number is 14. So here I am before you with one more video from this chapter. Chapter number 14 is plants around us. In this chapter children, we are till now we have talked about plants, the various parts, the parts which we eat, the function of each part. अभी तक हमने इस चैप्टर में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमारे ग्रीन फ्रेंड्स कहलाते हैं बिकॉज दे हेल्प अस इन सो मेनी वेज, दे गिव अस सो मेनी थिंग्स, दे क्लीन द एयर, दे मेक द एनवायरनमेंट क्लीन, मतलब पोल्यूशन दूर करते हैं. Then they give us so many things. People sit in the shade of the trees. So that is why they are known as our green friends, because they help us, they give us lot of things without expecting anything in return. ठीक है, तो बदले में हम उनको बस उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनको लव केयर दे सकते हैं. सो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हमने प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा. देन व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स दैट वी ईट. प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि हम खा सकते हैं, जैसे रूट है, कैरेट, रेडिश, टर्निप, दीज आर ऑल रूट्स. ठीक है, जिस पार्ट को हम खाते हैं दैट मीन्स जो प्लांट का जो फूड कंटेंट है दैट इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट. लाइक वी ईट रेडिश, वी ईट carrot, these are the roots, so that means the food is stored in these part. Food is stored in this part, इस part में food stored है. ठीक है, जैसे हम स्टेम खाते हैं, स्टेम पोटैटो इज अ स्टेम, टर्मरिक इज अ स्टेम, शुगर केन. ठीक है, these are the ginger, these are stem parts, so that means the food is stored in stem. That then we eat leaves of so many plants. बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी हम लीफ खाते हैं, सो दैट मीन्स फूड इज स्टोर्ड इन द लीफ. ठीक है, कैबेज है, कैबेज इज अ लीफ. ऑल द ग्रीन जो साग होते हैं सारे, कोरिएंडर, मिंट, दीज आर ऑल लीव्स. देन वी ईट फ्रूट ऑफ द प्लांट एज फ्रूट और वेजिटेबल. वो तो जो मेन चीज़ है, मेन पार्ट है जो हम खाते हैं, फ्रूट है, उसका एज अ फ्रूट या एज वेजिटेबल हम खाते हैं. वी ईट फ्लावर ऑल्सो ऑफ सम प्लांट्स, है ना. सारे हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं. देन व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. अलग अलग पार्ट का क्या यूज है. जैसे रूट है, वो क्या करती है, प्लांट को होल्ड करके रखती है. स्टेम गिव सपोर्ट टू अदर प्लांट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. इंसेक्ट आते हैं, उस पर बैठते हैं, उसका फ्लावर का नेक्टर सक करते हैं एंड उसके जो छोटे छोटे उसमें ग्रेन्स होते हैं वो इंसेक्ट्स के विंग्स में चिपक करके दूसरी जगह जाते हैं एंड फिर दूसरी जगह प्लांट ग्रो करता है. ओके, सो इसके बाद चिल्ड्रन वी हैव स्टार्टेड विद अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स बिसाइड फूड. ये तो जो फूड पार्ट है, जो हम प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं वो तो हम खाते हैं. नाउ देयर आर लॉट ऑफ अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स बिसाइड फूड. प्लांट्स के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं जिसको कि हम, जो हमारे प्लांट्स हमारे और बहुत अलग अलग तरह के यूज में काम आते हैं. बिसाइड्स प्रोवाइडिंग अस विथ फूड, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फूड आइटम हम खाते हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीजनिंग्स हैं, स्पाइसेस हैं, सीरियल है, पल्सेस हैं, सीड्स हैं, सारी जो हम चीज़ें खाते हैं वो सब हमें प्लांट से मिलती है. तो प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फूड आइटम्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ लॉट ऑफ अदर things also. ठीक है, so there are other uses of plants also. So children, in the previous class, as you can see on the board, we started with other uses of plants beside providing us with food. हमको food items provide करने के साथ साथ plants के और कौन कौन से uses हैं. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? The trunk of a tree gives us wood and wood is used to make furniture.
जो ट्री का जो ट्रंक होता है, तना होता है, वो हमें क्या देता है, वो लकड़ी देता है, और लकड़ी से हम फर्नीचर, डोर्स, विंडोज और बहुत सारी वुडन डेकोरेटिव आइटम है और बहुत सारे अलग अलग यूज की चीजें बनती हैं। देन जो फ्लावर्स हैं, प्लांट पे जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर यूज फॉर, जो हम फ्लावर्स को, कुछ फ्लावर्स को हम खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, बनाना का फ्लावर भी खाते हैं। एंड उसके अलावा फ्लावर और कहाँ यूज होता है, हम पूजा में यूज करते हैं। वी यूज फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन, कोई भी फेस्टिवल होता है, घर में कोई सेरेमनी है, कोई फंक्शन है, तो वी यूज गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स टू डेकोरेट आवर होम्स। घर सजाने के लिए हम फूल यूज करते हैं। घर के अंदर हम फूलों को, फ्लावर बंच को वाज में लगा करके भी रखते हैं। तो डेकोरेशन के लिए, पूजा के लिए यूज होते हैं फ्लावर्स। एंड देन जो कुछ एक फ्लावर्स जिनकी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है, विच है वेरी गुड, वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, जैसे मोगरा है, चमेली है, चंपा है, रोज है, जैस्मिन है। सो दीज फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड इंसेंस स्टिक्स ऑल्सो। परफ्यूम और इंसेंस स्टिक्स मतलब जो अगरबत्ती होती है, वो बनाने में भी हम ये फ्लावर्स यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन ट्रीज आर होम टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो ट्रीज होते हैं वो बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के लिए घर है, मतलब बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स उसमें अपना घर बनाते हैं। जैसे बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज, बर्ड्स जो है वो ट्रीज पे अपना नेस्ट बनाते हैं। और जो ट्रीज के, जो देखा होगा ट्रंक में कई बार होल होता है, उसमें स्क्विरल है, स्नेक है, ये सारे एनिमल्स रहते हैं। मंकीज लिव ऑन द ट्रीज। सो ट्रीज आर होम्स टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। पीपल सिट इन द शेड ऑफ द ट्रीज। गर्मी में हम पेड़ों की छांव में बैठना पसंद करते हैं। अभी भी विलेजेस में लोग पेड़ की छांव में बैठते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग रात को सोते भी हैं। ऑफ कोर्स नाइट में ट्री के, एकदम ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज रात में ट्रीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो इसलिए नहीं हमें सोना चाहिए। देन सो ट्रीज यहाँ तक हमने पढ़ लिया। पेज नंबर इज 87। चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 87। ओके, so different type of flowers are used for puja and decoration purpose. The trunk of a tree gives us wood, and wood is used to make furniture. And then people rest in the shadow of trees. Trees are home to many birds and animals like birds, monkeys, squirrels, snake, etc. Then perfumes are made from flowers like jasmine, mogra, rose, etc. Then now let us टॉक अबाउट द अदर यूजेस। अभी ये 3 हमने यूजेस पढ़े, और देखिए और क्या क्या यूजेस हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, एक्सेट्रा। मेडिसिन्स, MEDICINES, मेडिसिन्स आर मेड from plants like neem, TULSI, तुलसी, etc. ठीक है, जैसे कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। तो नीम का पेड़ है, तुलसी जी का पेड़ है, मिंट है, ठीक है, और भी जैसे यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है उसका ऑयल होता है, यूकेलिप्टस ऑयल, वो हम एज मेडिसिन, दांत वात में कहीं दर्द होता है तो लोग यूकेलिप्टस ऑयल लगाते हैं, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स द पेन, दर्द दूर हो जाता है। नीम का पेड़ तो है वो तो इट इज़ नोन एज विलेज फार्मेसी। नीम के पेड़ को विलेज फार्मेसी बोलते हैं, बिकॉज उसके कितने सारे पार्ट्स एज मेडिसिन यूज होते हैं। विलेजेस वगैरह में नीम का पेड़ बहुत मिलता है, तो नीम की जो लीव्स होती हैं दे आर यूज, जो नीम की लीव्स को ड्राई करके लोग अपने वुलेंस, जब विंटर के बाद जब समर से वुलेंस अंदर रखते हैं तो नीम की लीव्स को ड्राई करके वुलेंस में डाल देते हैं, जिससे कि उसमें कीड़ा नहीं लगे। लोग अपने फूड आइटम्स में से चावल है, गेहूं है, जो स्टोर करते हैं उसमें नीम की लीव्स ड्राई करके उसमें डाल देते हैं, तो कीड़े नहीं लगते हैं। देन जो नीम की बहुत सॉफ्ट वाली लीव्स होती हैं दे आर ईटन ऑल्सो। नीम की जो ट्रंक का जो बार्क होता है उसको घिस करके, समर्स में कई बार बहुत फोड़े फुंसी होते हैं, तो नीम की बाग को घिस के उस पर लगा देने से फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। देन जो नीम की जो बहुत सॉफ्ट वाली जो ट्विग्स होती हैं उसको लोग उससे दांत भी ब्रश करते हैं, जिसको कि हम दातुन बोलते हैं। समर से बहुत बार लोग नीम की पत्तियां डाल करके पानी को बॉईल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उससे नहाते हैं। सो दैट वर्क्स एज एन एंटीसेप्टिक। So neem tree is known as village pharmacy because of its medicinal use.
उसका कितना सारा नीम का मेडिसिनल यूज है। और जहाँ भी एज सच नीम का पेड़ होता है वहाँ पे अदरवाइज ऑल्सो एयर इज वेरी क्लीन, जहाँ पे नीम का पेड़ होता है। ठीक है, फिर तुलसी जी हैं, तुलसी जी का पत्ता हम यूज़ करते हैं कफ एंड कोल्ड में, काढ़ा बनाते हैं, पानी में डाल के बॉईल करके पीते हैं, तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर थ्रोट। देन मिंट है, पुदीना है, जो पेट दर्द होता है, हमें कभी इंडाइजेशन होता है तो जो हम पुदीना हरा खाते हैं, पुदीना हरा की गोली भी आती है या लिक्विड भी आता है, तो दैट इज मेड फ्रॉम मिंट ओनली। समर्स में पन्ना पीते हैं, पुदीना इज गुड फॉर स्टमक बिकॉज इट कूल्स द स्टमक। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका कि बहुत सारा मेडिसिनल यूज है। जैसे लौंग होता है, तो लौंग तो हम एज स्पाइस भी खाते हैं, अदरवाइज लौंग का तेल होता है, ऑयल होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल ड्यूरिंग टूथ एक। किसी को जब दांत में दर्द होता है तो लौंग का तेल बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसे जैसे स्पाइसेस में काली मिर्च है, तो काली मिर्च भी तो ट्री में ही होती है। सो दीज देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज विच हैव लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है, तो ट्रीज से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, मेडिसिनल वैल्यू मिलती हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, स्पेशली जो हर्ब्स, जो हमने हर्ब्स एंड श्रब्स पढ़ा था, तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, दे आर मेड फ्रॉम दीज प्लांट्स ओनली। एक तो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो सब प्लांट्स, जड़ी बूटियों से ही बनती हैं। तो प्लांट्स हैव लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू ऑल्सो। देन sugar is made from sugar cane, sugar. Sugar is made from sugarcane. शुगर केन हमें कहाँ से मिलता है? शुगर हमें मिलती है शुगर केन, गन्ने से। गन्ने का जो रस निकलता है फिर उसको प्रोसेस करके शुगर केन बनती है उससे। और जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो गन्ने का पूरा वो ड्राई वाला पार्ट बचता है, दैट इज ऑल्सो यूज एज फॉडर, वो एनिमल्स को खिलाने के काम आता है। तो शुगर भी हमें प्लांट से ही मिलती है, शुगर केन जो है। उसके अलावा जो टी लीव्स हैं, ठीक है ना, टी इज मेड फ्रॉम टी लीव्स। टी इज मेड फ्रॉम टी लीव्स। टी गार्डन्स होते हैं, टी की जो होती है वो श्रब होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना हर्ब्स एंड श्रब्स। तो टी की जो बुशेज होती हैं, ट्री का हम टी का ट्री नहीं बोलते, चाय के पेड़ नहीं, चाय की झाड़ियाँ होती हैं, बुशेज होती हैं, दे आर श्रब। उनकी जो स्टेम होती है दैट इज वेरी थिक, एंड वो इतनी थिक होती है कि पीपल यूज इट एज मेकिंग बॉटम फॉर द टेबल ऑल्सो। जैसे टेबल बनाते हैं उसके नीचे का उसका स्टैंड बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो टी की बुशेज होती हैं, श्रब्स। तो टी की जो लीव्स होती हैं दे आर यूज फॉर मेकिंग टी लीव्स। जो चाय पीते हैं हम, तो चाय में जो चाय पत्ती डालते हैं वो टी लीव से वो लीव से बनती है, ट्री प्लांट की जो लीव्स होती हैं उससे बनाते हैं पूरा प्रोसेस करके। देन जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी इज मेड फ्रॉम कॉफ़ी सीड्स। ठीक है, कॉफ़ी is made from coffee seeds. टी जो होती है वो टी की लीफ से बनती है। टी की जो बुश इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे जैसे उसकी नीचे जो ट्रंक वाला पार्ट होता है वो नीचे होता है, उसका फिर ऐसे ऐसे उसमें सुपर सजा करके पूरी ब्रांचेज रहती हैं एंड इसमें सारी लीव्स रहती हैं। ठीक है, तो जो एकदम ऊपर की सॉफ्ट जो लीव्स होती है वो लीव्स तोड़ी जाती हैं टी लीफ बनाने के लिए। तो बहुत तरह की लीव्स होती हैं, बहुत तरह की चाय पत्ती बनती है। ठीक है, तो प्रोसेस करके उससे बनाते हैं। और जो कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी पाउडर जो हम कॉफ़ी पीते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम कॉफ़ी सीड। कॉफ़ी का सीड होता है, उसको क्रश करके पाउडर करके उससे कॉफ़ी बनाते हैं। ओके, देन आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन। आवर clothes are made from cotton। हम जो कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ जो पहनते हैं वो कॉटन से बनता है। जैसे कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें कॉटन होती है, रुई होती है, फिर उसको डीसीड करते हैं, उसमें से जो अंदर सीड होता है उसको निकाल करके फिर पूरा प्रोसेस करके उससे यार्न बनाते हैं। यार्न दैट इज थ्रेड, एंड फिर देन दैट थ्रेड इज वोवन टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। अगर आपको याद होगा तो हमने क्लॉथ्स वी वेयर जो पढ़ा था लेसन, उसमें ये हमने पढ़ा था। ओके, कपड़े हमारे कॉटन से बनते हैं। और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से।
देन हमें रबर कहाँ से मिलता है? रबर ट्री से मिलता है। जो आप इरेजर मिटाने के लिए रबर यूज़ करते हो, रबर बैंड होता है। जो रबर के टायर एंड ट्यूब्स जो बनते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ट्री ओनली। रबर ट्री होता है, उसको बीच से कट करके उसमें से वो लिक्विड से एक होता है, दैट इज़ वेरी स्टिकी, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उससे बनाते हैं। तो जो आप इरेज करने के लिए इरेजर यूज़ करते हो, रबर बैंड हम यूज़ करते हैं, टायर एंड ट्यूब जो व्हीकल्स के होते हैं, दैट इज ऑल मेड विथ रबर, एंड रबर हमें रबर ट्री से मिलता है। ओके फिर हमें जूट मिलता है, जूट प्लांट से। जूट से रस्सी बनती है, उस रस्सी से डोर मैट्स बनाते हैं, रग्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, दरिया बनाते हैं, डोर मैट्स बनाते हैं। सो दीज आर सम अदर यूजेस ऑफ ट्री बिसाइड फूड आइटम्स। जो हमें ट्री से फूड आइटम्स मिलते हैं, उसके अलावा दीज आर द अदर यूजेस ऑफ ट्री। मतलब ट्री से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड दैट इज वाई ट्रीज आर नोन एज आवर ग्रीन फ्रेंड्स। Okay, so children, today I'll stop here only. Now we are left with, did you know, things to remember, and then we will start with the exercises. So today I'll stop here only. Thank you and have a good day.